आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की तरफ से सामने बैठे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आयुर्वेद क्या है, इसका अवतरण की बात करते हैं। सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ था। ब्रह्मा जी के बाद में दक्ष प्रजापति को हुआ था, फिर उसके बाद में अश्विनो कुमार को हुआ था, फिर उसके बाद में भरद्वाज को हुआ था। भरद्वाज के बाद में ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ था। इंद्र के बाद में अभी तक ज्ञान परलोक में ही था, भूलोक में नहीं आया था। भूलोक में सर्वप्रथम लेके आए थे अपने भगवान धन्वंतरी। कैसे? समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 रत्न प्राप्ति हुई थी, एक रत्न आया था उसमें भगवान धन्वंतरी। वो क्या करके आए थे? ऐसे लेके आए थे, एक हाथ में आयुर्वेद, एक हाथ में अमृत। उसका कहने का मतलब ये है जैसे परलोक में आयुर्वेद अमृत बताया गया है, ऐसे ही भूलोक में आयुर्वेद को अमृत की संज्ञा दी गई है। तो अपन को बताया गया कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को पूर्ण तरह खत्म करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन होता है। ठीक है। फिर उसमें धन्वंतरी भगवान बताता है विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। अगर कोई भी विद्यार्थी ये 6 चीज़ अपने किसी भी चीज़ से उतार लेता है अंदर, तो कहीं भी हो वो एकदम बहुत अच्छा हासिल उपलब्ध कर लेता है, किसी भी फील्ड में हो। विद्या का होती है नॉलेज लेना किसी प्रकार का। वितर्क मतलब तर्क वितर्क करना। विज्ञानम साइंटिफिक मेथड। ठीक है। फिर उसके बाद में आती स्मृति। स्मृति क्या होती है? लोग बोलते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, लेकिन भगवान धन्वंतरी बोलते हैं कि उन्होंने 4 पुष्प की रचना की है, ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी और ब्राह्मीवटी। तो उसने बोला अगर ये 4 औषधि कोई सेवन कर लेता है तो मेद रसायन पाकर स्मृति को पावरफुल बना लेता है। इस प्रकार अपने आयुर्वेद में बताते हैं 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है। तो ज्योतिषमती किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए? ज्योतिषमती सब प्रकार के दोष को लेने चाहिए, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो। ठीक है। लेकिन मंडूकपर्णी किसको लेनी चाहिए? ओनली वात प्रकार के दोष को। पित्त प्रकार के दोष को करने चाहिए, उसके लिए अपने ब्राह्मीवटी यूज लेनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में एक शंखपुष्पी कफ प्रकृति वाला होता है, उसको शंखपुष्पी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अपने रसायन को सेवन कर लेते हैं तो अपने जो मेद रसायन बोला गया है, अपनी पावर शक्ति होती है, स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है इससे सेवन करने से। ठीक है। ये चीज़ अपन को आयुर्वेद में बताया गया है। इस प्रकार अपन जो उपलब्ध हुए आयुर्वेद क्या है, एक भारत की धरोहर है। इसको नई पीढ़ी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो आयुर्वेद के प्रकार अपने जो कॉलेज में श्री बापूजी आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज आया है यहाँ पर लाडनू, इसमें अपने 3 कोर्स आए, DANP डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी कोर्स, BSc नर्सिंग आयुर्वेदा, BNYS नेचुरोपैथी यौगिक साइंस डिग्री। इस प्रकार अपने एडमिशन ओपन है। यहाँ पर कोई विद्यार्थी आयुर्वेद में आना चाहता है यहाँ अपने प्रकार आ सकता है और अपना निश्चित कर सकता है, भविष्य सुनिश्चित कर सकता है आयुर्वेद में। ठीक है। इसके बाद में अपनी विराम देता हूँ वाणी को, और अपने जो प्रिंसिपल महोदय गौतम सर, HOD नरेश जी और बाकी सारे स्टाफ 2 शब्द आयुर्वेद के बारे में बोले आए। आप सभी को आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस पहले धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते थे, धनतेरस को मनाते थे, लेकिन अभी इस साल से 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक गजेट नोटिफिकेशन निकाल के इसकी एक डेट स्पेसिफाई करी है, जिसमें डेट कौन सी स्पेसिफाई हुई है? 23 सितंबर को ये एक डेट निश्चित कर दी गई है, जिसमें अभी हम जो है आयुर्वेद दिवस के रूप में हर साल जो है 23 सितंबर को मनाएंगे। अब 23 सितंबर को ही हमने क्यों चूज किया है, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे साल में 2 दिवस ऐसे होते हैं जिसमें कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसमें भी अपन बात करें 23 सितंबर को, हमें पता है कि दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए क्या है 23 सितंबर के दिन को ही चूज किया गया है आयुर्वेद दिवस के रूप में। और आप सभी को आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर तथा समस्त स्टाफगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को 10वें आयुर्वेदिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तथा आयुर्वेद जब धरती पे कब आया, कैसे आया, पहले सर ने आपको विस्तार से बता चुके हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी अपने
चारों हाथों के अंदर, जैसे एक हाथ में अमृत का कलश, एक हाथ में शंख, एक हाथ के अंदर औषधियाँ और एक हाथ में चक्कर, इस प्रकार से जब 14 रत्न की उत्पत्ति हुई, उसमें से एक मुख्य रत्न के रूप में अपने आयुर्वेद आया। उसमें जो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे जो भूलोक है उसमें रोगों का निवारण करना। आपकी जो एलोपैथिक है वो अब आई है उसके बाद में, लेकिन जो आपकी पूर्वपैथी है वो कौन सी है? आयुर्वेद, जिसके द्वारा हर जटिल से जटिल रोग को अपन सरलता से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आयुर्वेद में एक चीज बताई गई है कि अपनी दिनचर्या है उसको सुधारिए। अगर आपने आपकी दिनचर्या है, दैनिक क्रियाएं हैं, उसको सही रूप से आपने किया है तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी बॉडी होती है उसमें खुद की सेल्फ इम्यूनिटी होती है जो आपकी बॉडी को ठीक करने का कार्य करती है। ये आयुर्वेद बोलता है। तथा जैसे सर ने बताया कि हमारी बॉडी में 3 दोष बताए गए, 3 प्रकृति के बताए गए कि वातज, पित्तर्जी, कपच और वात, पित्त और कफ प्रकृति बताई गई है। और आयुर्वेद में अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो वात, पित्त, कफ दोष के अनुसार ही रोग का निदान किया जाता है कि कौन से रोग से कौन, जैसे वात रोग बढ़ा हुआ है, वात दोष बढ़ा हुआ है तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, पित्त दोष बढ़ा हुआ तो अपने शरीर में क्या रोग हो सकता है, कफ दोष बढ़ने से क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन यहाँ अपन शॉर्ट में बात करेंगे। तथा उन्होंने कहा है कि सम दोषा समाग्नि से सम धातु मल क्रिया प्रश्नात इंद्रिय मन स्वस्थ इति धीम्यन्ते। अगर हमारे शरीर में सभी दोष सम रहेंगे, सम दोषा, सम अग्नि, जो अपने शरीर में अग्नियां होती है, कितनी दोष बताए 3, अग्नियां बताइए 13, सम दोषा समाग्नि से सम धातु, अपनी धातु होती है 7, और सम दोषा समाग्नि सम धातु मल क्रिया, जो अपने मल है उसकी क्रिया सही प्रकार से हो, स्वस्थ रहता अपनी शरीर। उन्होंने बताया है ये स्वास्थ्य की परिभाषा है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। इसी प्रकार आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर आपको किसी रोग को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले अपनी जो दैनिक क्रिया के साथ साथ अपनी जो भोजन शैली होती है उसको सुधारो। किस टाइम कौन सा आहार लेना है, कब अपने को आहार खाना है, कौन से टाइम कौन सा आहार, ऋतु के अनुसार बताया गया है कि कौन सी ऋतु में कौन सा आहार ले सकते हैं, कौन सा नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर अपन ऋतु वाइज आहार लेंगे और अपनी जो दैनिक क्रिया हैं उनको सही प्रकार से सुचारू रूप से चालू रखेंगे, आप कभी बीमार नहीं होगी। मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तथा इस प्रकार से अपन आगे भी और से बहुत सारे प्रोग्राम करते रहेंगे। तथा इस उपलक्ष्य में अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्वेच्छा से आके आयुर्वेद के बारे में बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। आयुर्वेदिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और यहाँ पर उपस्थित सभी स्टाफगण एवं प्यारे विद्यार्थियों। आयुर्वेद के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो आयुर्वेद में कर रखी है, और अच्छे से उन्होंने धन्वंतरि जी के बारे में बताया किस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि जी प्रकट हुए और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार जो आयुर्वेद जो औषधियाँ है वो लोगों में वितरित की, अमृत कलश लेके भी लोगों को दिया है ताकि लोग उससे स्वस्थ रह सके और लंबी आयु तक जिए, और पृथ्वी पर जो जीवन यापन है लोगों का वो सही सुचारू रूप से चल सके।